और इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है, भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भारत और चीन फिर से पेट्रोलिंग को लेकर सहमत हुए हैं। विदेश सचिव ने कहा कि पिछले कई हफ्तों से जो चर्चाएं चल रही थी, उसके बाद LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा गश्त की जो सहमति है वो फिर से बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इससे 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए मुद्दों का समाधान अब हो रहा है। Last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. चलिए, हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। राजीव, बड़ी बात है जिस तरीके से आज ये कही गई, इतने सालों का जो पूरा टेंशन बना हुआ था उसको लेकर कम से कम ये दिख रहा है कि अब कुछ सकारात्मक कदम आगे होते दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये सकारात्मक कदम तब दिख रहा है जब प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के रूस जा रहे हैं और वहाँ उनके चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही है। और जो विदेश मंत्री ने जो आज कहा, उसका मतलब आप ये समझिए कि करीब 4.5 साल पहले यानी अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी, और 15 जून को जो है गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में खूनी झड़प होता है, और उस झड़प में हमारे 20 जो सैनिक हैं शहीद होते हैं। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में करीब 40 से 45 चीनी सैनिक मारे जाते हैं। उसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच में तनाव फैलने लगता है, और हालत ये होता है कि चाहे लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जहां जहां चीन सीमा है, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ जाती है, और लगता है कि अब नहीं तो तब युद्ध की नौबत आने लगती है। और उसके बाद करीब 21 दौर तक कोर कमांडर लेवल पर बातचीत होती है। थोड़ी बहुत डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू भी होती है, कुछ एक जगहों पर जो दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थी, लेकिन भारत का ये कहना था कि डिसएंगेजमेंट जो है और भारत और चीन के बीच में बेहतर संबंध तभी हो सकते हैं कि जब चीन की जो सेना है वो अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति में चली जाए, यानी जहां पहले थी वहां चली जाए, और बातचीत तो समग्र रूप में होनी चाहिए। और उसी भारत के दबाव का नतीजा है कि अब जो है चीन तैयार हुआ है, और अब जो है जो पेट्रोलिंग LAC पर पेट्रोलिंग की बात है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बात है, वो तकरीबन हर जगह हो पाएगी पहले की तरह। किन किन जगहों पर होगी, क्या देवतांग में होगी, क्या डेमचक में होगा, पेंगोंग इलाके में होगा, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देशों के बीच में जो आपसी सहमति बनी है, और इस सहमति का असर कम से कम जमीन पर दिखेगा, सरहद पर दिखेगा, और जो दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने है वो कम से कम फिर से एक तरह से विश्वास का माहौल दोनों देशों के बीच में कायम हो सकेगा। और जिस तरह से पहले पेट्रोलिंग करने के लिए भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे की तरफ जाती थी, आपको यह भी बता दें कि भारत और चीन की सीमा की बात कीजिएगा तो कोई वहां निर्धारण नहीं हुआ है, यानी कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, न कोई मार्किंग है। दोनों देशों का सीमा को लेकर अपना अपना नजरिया है, और वहां तक दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करने के लिए जाती है, और जहां एक दूसरे देश को लगता है कि नहीं ये हमारी सीमा है, तो वहां झंडा दिखा देते हैं, और उसके बाद बातचीत के जरिए मामला सुलझ जाता है। पुरानी यही परंपरा रही है, और लगता यह है कि दोनों देशों की सेनाएं अब फिर से उसी परंपरा को कायम करेगी, जैसा विदेश मंत्री ने बताया कि अब फिर से LAC पर जो है पेट्रोलिंग जो है, गश्त जो है शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव। इस वक्त हमारे साथ जुड़े, जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से अब जो पूरा ये मामला है वो कम से कम सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है।